गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुर देव। तो आज हम करने वाले हैं अपने जूलॉजी में एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई। क्या है? ह्यूमन आई। देखिए, तो आज हम ह्यूमन आई में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें हमने इसके पार्ट्स देखे थे। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि जो ह्यूमन आई होता है, ह्यूमन आई के पार्ट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। देखिए, देखिए, ये ह्यूमन आई हो गया, हमारी आंख अंदर से। ये होता है हमारा ह्यूमन आई। अब इस ह्यूमन आई में कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये होता है ह्यूमन आई। अब सबसे पहले होता है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। जैसे कैमरा होता है उसके ऊपर टेम्पर ग्लास होता है ना, हमारी आंखों में एक लेयर चढ़ी रहती है आंखों के ऊपर, ठीक है? उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जब आईज को डोनेट किया जाता है तो डॉक्टर आंखें निकाल लेता है और फिर वो क्या करते हैं, उस आंख पे से उस कॉर्निया को निकाल लेते हैं और उसे पेशेंट की आंखों पे लगा देते हैं। यानी कि नेत्र दान के समय हम कॉर्निया दान करते हैं, पूरी आंख दान नहीं होती, ठीक है? क्योंकि अगर एक कॉर्निया है, जो कॉर्निया होता है, देखिए, हाँ, इस तरह से हमारी आंख में लेयर चढ़ा रहता है। आपने कभी शीशे में देखा होगा, आप जो शीशे में देखते होगे अपनी आंख को, तो आपको दिखता होगा एक आपकी ब्लैक वाला पुतली होता होगा, प्यूपिल, ये ब्लैक गोला दिखता होगा साइड से उभरा हुआ। अब उस जो आपकी ये होती है प्यूपिल, आइरिस, इसके ऊपर भी आपको एक हल्की सी ट्रांसपेरेंट परत दिखती होगी। ट्रांसपेरेंट परत ऊपर को उठी हुई, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। वो टेम्पर ग्लास की तरह काम करती है। अब आगे देखते हैं, हमारी आंख का जो व्हाइट हिस्सा होता है, या आंखों का चारों ओर व्हाइट हिस्सा होता है, जो इस व्हाइट हिस्से को हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। जब अब हमारी आंखों के बीच में एक ब्लैक गोला दिख रहा है, ब्लैक बॉल्स छोटी सी, इन्हें हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। लोगों की आंखों का कलर अलग अलग होता है, वो क्या होती है? आइरिस होती है, ठीक है? आइरिस का कलर बदलता रहता है। आइरिस का जो कलर रहता है, इंडियंस में ज्यादातर ब्लैक और ब्राउन कलर की आइरिस होती है, ठीक है? आइरिस के अंदर भी आप कभी देखना लाइट से, आइरिस के अंदर भी ब्लैक डॉट दिखता होगा आपको, छोटा सा ब्लैक डॉट। इस ब्लैक डॉट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्यूपिल, ठीक है? ये प्यूपिल क्या करता है? जो प्यूपिल होता है ना, इसके अंदर से रोशनी अंदर जाती है आंखों में। क्या होती है? रोशनी अंदर जाती है आंखों में, यानी कि प्लस दरवाजा का काम करता है लाइट के लिए। जो लाइट अंदर जाती है हमारी आंखों में, वो इस प्यूपिल से होते हुए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारी आंखों का बाहर का हिस्सा, ठीक है? अब अंदर से देखिए, इस आंख पे जो रेड होता है, लेंस, हमारी आंख में लेंस होता है। लेंस के और जो हमने आई का हिस्सा पड़ा है अपनी आंख का, इसके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, एक्वियस ह्यूमस या एक्वियस ह्यूमर, ठीक है? ये लिक्विड भरा होता है हमारी आंखों के आगे वाले हिस्से में। इसका काम क्या होता है? इसका दो काम होता है। पहला, ये रेटिना की रक्षा करता है। क्या करता है? रेटिना की रक्षा करता है। दूसरा, हमारी आंख क्या होती है? सिर्फ फूली हुई रहती है, बॉल्स होती है, अरे इसके अंदर हवा तो भरी हुई है नहीं, ये अंदर से पूरी खोखली होती है, बस कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसके अंदर से, जैसे कि ये हो गया, और ये भी आगे की तरफ पाया जाता है, बीच में बिल्कुल खाली रहती है। तो ये लिक्विड भरे रहता है इसके अंदर कुछ, जो इसे फुला के रखते हैं। एक काम तो ये हो गया। एक्वियस ह्यूमर का काम होता है इस लेंस की रक्षा करना।
ताकि लेंस जो है प्रोटेक्टेड रहे। आपने एक चीज देखी होगी, जब मान लीजिए आप आसमान में देखते होगे, ठीक है, आसमान में देख के या जब आप लाइट को देखते होगे, जो बल्ब होते हैं लाइट बल्ब, उन्हें जब आप देखते होगे अपनी आंखों को हिलाते होगे तो आपको ऐसा दिखता होगा जैसे पानी के अंदर बबल्स नहीं होते, ऐसे बबल्स हिलते रहते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा लगता होगा कि जैसे कोई लिक्विड ऐसे हिल रहा है। जब आसमान में या तेज रोशनी की तरफ देखते हो और आंखों को हिलाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई पानी ऐसे लहर रहा है। तो क्या होता है ना, ये विस्कोस लिक्विड यानी कि एक्वियस ह्यूमर, ये थोड़ा खारा होता है, ये भरा रहता है जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि लेंस यहाँ है, अब रोशनी यहाँ से जाएगी तो बीच में लिक्विड आएगा, तो लिक्विड की वजह से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब इस लेंस, ये जो होता है लेंस, ठीक है, ये लेंस कौन सा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो लेंस होता है, इससे कुछ मसल्स होती है, 6 मसल्स होती है, 6 मसल्स होती है जो इसे पकड़ के रखती है, ठीक है, और इसके साइज को कंट्रोल करती है कि हमें कितना दूर देखना है, कितना पास देखना है। ये कितनी होती है, 6। इन मसल्स को हम बोलते हैं सिलेरी मांसपेशिया, यानी कि सिलेरी मसल्स। 3 ऊपर होती है, 3 नीचे होती है, लेंस को पकड़ के रखती है। अब देखिए करते क्या है, मान लीजिए आपके लेंस है, ये लेंस है आपका। जब ये मसल्स इस लेंस को खींचती है तो पतला हो जाता है लेंस। जब ये पतला होता है तो हम क्या करते हैं, दूर तक देख पाती है हमारी आंखें, और जब हमें पास का देखना होता है तो मसल्स क्या करती है, इसे छोटा कर देती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिस वजह से हमें पास की चीजें दिखेगी। तो जितना जो हमारी मसल्स होती है इसे लूज छोड़ेगी, उतना लेंस क्या होगा, फूलता चला जाएगा और हमें उतना ही पास का दिखाई देगा। और जितना इसे खींचेंगे पतला हो जाएगा, तो जितना पतला होगा उतना ही हमें दूर का दिखाई देगा। इसलिए जब हम दूर देखते हैं तो हम आंखों को ऐसे कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और जब हम कोई पास की चीज पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर या किताब, तो हम आंखों को ऐसे कर लेते हैं छोटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरली फिट है कि हमारे लेंस को मोटा और छोटा करना है। तो हमारी आंखें अपने आप एडजस्ट हो जाती है जब हम पास की चीज देखते हैं, या जब हम दूर की चीज देखते हैं तो हमारी आंखें ऐसे फैल जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेंस के फूलने और पतले होने से हमारी आंखों का साइज कंट्रोल होता है, फोकस कंट्रोल होता है कि हम कितना दूर देख सकते हैं। ये तो होगी लेंस की बात। अब आगे आ जाइए, लेंस और ये जो पीछे का हिस्सा होता है हमारे आंख का, इसके बीच में लिक्विड वगैरह रहता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमस। विट्रस ह्यूमस या विट्रस ह्यूमर। अब इसका क्या होता है, इसके 2 काम होते हैं इसके भी। पहला, आंख को ऐसे फुलाए रखना वरना पिचक जाएगी, ठीक है। दूसरा, रेटिना की रक्षा करना है। रेटिना क्या है, आंख का जो पीछे की दीवार होती है, इस दीवार को हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है। इसकी रक्षा करना और आंख को क्या करना, फुलाए रखना, ये 2 काम होते हैं इसके। अब आगे आते हैं, ये पीछे की जो दीवार है, ये दिया, इस दीवार को हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। अब इस रेटिना का काम क्या होता है, ये स्क्रीन की तरह काम करता है। स्क्रीन, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उस पर लाइट मारी तो उसकी शेडो कहीं ना कहीं तो बनेगी, तो जहां वो बनेगी शेडो, उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, स्क्रीन। जिस मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ उठा दिया और लाइट मारी, उसकी शेडो बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि रोशनी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर कोई है ही नहीं, ऊपर कुछ है ही नहीं जो उसे स्क्रीन का काम करे। लेकिन भैया आप किसी चीज पर रख के लाइट मारोगे तो दीवार पे, जमीन पे कहीं ना कहीं शेडो बनेगी, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्रीन। ऐसे ही जब इमेज बनेगी तो कहाँ बनती है, इस रेटिना में बनती है। इसलिए रेटिना क्या करता है, स्क्रीन का काम करता है। जितनी भी इमेज बनेगी इस रेटिना पर बनेगी, और जितना इसके बीच में आएगी, कहाँ आएगी, बीच में आएगी, उतनी ही क्लियर बनेगी। जैसे कि आपने मान लीजिए, आप इस ई को देखिए, मैंने ई लिख दिया, ई। देखिए, आप इस ई पे फोकस करोगे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा, ठीक है, उसके चारों ओर का बैकग्राउंड, आपके आसपास का सारा एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स दिखाई देगी। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे उस ऑब्जेक्ट को आप सबसे क्लियर देख पाओगे, ठीक है। आप पूरा पीछे का भी दिखेगा, आपके आसपास का भी दिखाई देगा,
लेकिन वो इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा जितना आप फोकस करके देखोगे। जैसा कि आप चल रहे हो सड़क पे, आप मान लीजिए सड़क पे देख के चल रहे हो, जिस पॉइंट पे आप देखते हुए चल रहे होगे वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। सड़क के आपको ऐसे ईंटों की ये भी दिखाई देगी धारियां, वहां पे कुछ पड़ा होगा तो भी दिखाई देगा, वो क्या चीज है आपको ये भी दिखाई देगी, उस पर डिटेल भी दिखाई देगी। लेकिन आसपास का जो दिख रहा है वो डिटेल से नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, आप अपनी हाथों से, जो आपके हाथ है, इसकी रेखाओं को अगर आप देखोगे तो जिस हाथ के जिस पोर्शन को आप देखोगे वो रेखाएं आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी। लेकिन जो बाकी की हाथ है उसमें ये तो पता लगेगा कि रेखाएं हैं, वो रेखाएं किस शेप की है, कैसे है, ये आपको पैटर्न नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी इमेज कहाँ मैंने की देखी, लाइट आई, जिस चीज पर आप फोकस करोगे वो यहाँ होगी बीच में एकदम, और वो कहाँ जाएगी यहाँ पर। तो जितनी भी इमेज का हम फोकस करके देखते हैं किसी एक पॉइंट पे, ऐसा तो है नहीं कि आप सारी चीजें एक साथ देख लोगे, किसी एक पॉइंट पे देखोगे एक बार में, तो वो जो पॉइंट होता है वो यहाँ बनता है रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में, तो वो एकदम क्लियर दिखाई देता है हमें। और बाकी जो बैकग्राउंड या सराउंडिंग्स है हमारी वो ऐसा आएगी बात। सब कहाँ टकराएंगे, इस पे आएंगे और इधर उधर टकरा जाएंगे, इधर उधर टकराएंगे, और जितना रेटिना से दूर जाएंगे, मिडल पॉइंट से दूर जाएगी जितनी, ठीक है, आपका रेटिना है, ये बीच का पॉइंट है, जितनी भी रोशनी यहाँ आएगी, जितनी भी हम चीजों को फोकस कर देखेंगे उसकी लाइट कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, और वो हमें एकदम क्लियर दिखाई देगा। बाकी की सारी लाइटें कहाँ आएगी, बैकग्राउंड की यहाँ आएगी, ठीक है, तो वो आपको धुंधली दिखाई देगी थोड़ी सी, जितना मिडल पॉइंट के पास होगी उतनी क्लियर, और जितना दूर जाएगी उतनी ब्लर होती जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो, आपने सामने देखा, जो भी आपके सामने होगा आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जितना भी आपके पास आसपास का और घर वगैरह, वो आपको ये तो पता लगेगा कि हाँ तो कुछ है, पर ये नहीं पता लगेगा कि वो डिटेल में कैसा दिखता है। आपको उसे डिटेल में देखना है तो उसकी तरफ फोकस करना होगा अपनी आंखों को। तो जो फोकस पॉइंट होता है बीच का जो फोकस पॉइंट होता है रेटिना के बीचों बीच, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्यूला, यानी कि येलो पॉइंट, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट यानी कि मैक्यूला, इसे मैक्यूला भी बोलते हैं, ठीक है। और इस येलो स्पॉट के भी बीचों बीच में सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनती है। इस येलो पॉइंट के बिल्कुल बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देगा। जैसे आप ये पेन देखो, आप ये पेन देख पा रहे हैं, आपका पेन एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, मुझे भी एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन आसपास के, आप इस पेन पे फोकस करो और आप देखना आपके आसपास का सारा सामान क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। या फिर आप आसपास के सामान पे फोकस करो, आप देखोगे पेन ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारी आंखें एक पॉइंट पे फोकस करती है और लाइटें, बाकी की लाइट्स साइड साइड में बिखरती है, जिस वजह से वो ब्लर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने देखे हमें आइज के पार्ट्स, हमें कुछ चीजें देखनी है जैसे कि ऑप्टिक नर्व्स। देखिए, ये हमारी आंखों का पीछे वाला हिस्सा है, ये आपका क्या है, रेटिना, ये रेटिना है, और इस पे इमेज बनेगी। अब ये इमेज दिमाग तक कैसे जाएगी, कोई नर्व्स लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से जो नसें निकलती है इस रेटिना से चिपकी हुई रहती है, जितनी इमेज यहाँ बनती है वो सिग्नल को, उस इमेज फॉर्म सिग्नल को कहाँ ले जाती है, हमारे दिमाग के कारपोरा में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, दिमाग के कारपोरा में। कारपोरा क्या है, दिमाग के जो बीच का हिस्सा होता है, मिड ब्रेन, उसका एक पार्ट होता है कारपोरा पॉन्डिकल्स, वहां पर ले जाती है। कारपोरा पॉन्डिकल्स इन सिग्नल्स को कैरी करता है और देता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम क्या है, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सब कुछ सोचने समझने की क्षमता रखता है। तो वो रिसीव कौन करेगा सिग्नल्स को, कान और आंखों के कारपोरा पॉन्डिकल्स, और उसे देगा किसे, हमारे दिमाग को। दिमाग क्या करेगा, सेरिब्रम जो है दिमाग का, उसे पहचानेगा कि जो आपको दिख रहा है या जो आप सुन रहे हो वो किस चीज की आवाज है, वो क्या दिख रहा है, वो क्या चीज है, ये सब कौन पहचानेगा, सेरिब्रम। तो
ऑप्टिक नर्व्स होती है। नर्व्स को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है। अ, ये ऑप्टिक नर्व्स दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है शंकु आकार और एक बेलनाकार, यानी कि कॉर्निकल, कॉनिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, दो तरह की ऑप्टिक नर्व्स होती है, कॉर्निकल और सिलेंड्रिकल। अब देखिए इनका काम क्या होता है। जो आपकी कॉर्निकल नर्व्स होती है, ठीक है, ये क्या करती है? ये आपके कलर को पहचानती है कि जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, जो आपके सराउंडिंग्स दिख रही है, उनका कलर क्या क्या है, क्या क्या उनका कलर है, कलर को पहचानती है। वही जो बेलनाकार होती है ये, ठीक है, ये जो होती है सिलेंड्रिकल नर्व्स, ये हमारे डार्क, हमारे उसको पहचानती है, डार्कनेस को और लाइट को, यानी कि प्रकाश की मात्रा कितनी है। जहां पर प्रकाश की मात्रा ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट्स में, वो हमें चमकते हुए ज्यादा ब्राइट दिखेंगे, और जहां पर प्रकाश की मात्रा कम होगी, जैसे कि शेडोज हो गई, या जो ऑब्जेक्ट का पिछड़ा हिस्सा होता है जहाँ पे शेडो पड़ती है, वो हिस्से में डार्क दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व्स होती है, ये वाली सिलेंड्रिकल, ये पहचान लेती है कि जो ऑब्जेक्ट है वहां पे कहाँ पे लाइट की मात्रा ज्यादा है और कहाँ पे कम है, उस हिसाब से हमारी इमेज फॉर्म करती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल देखा, जैसे मेरा मोबाइल है, ये ग्रे कलर का है, ठीक है। अब मेरी जो कॉर्निकल नर्व्स है वो पहचानेगी ग्रे कलर का है, ठीक है, वो क्या करेगी? पहचानेगी ग्रे कलर का है। देखिए, जो आपकी आंखें है, ये इमेज फॉर्म करेगी इस तरह की। ये मेरा फोन है, ठीक है, जिस समय शूटिंग में मेरा फोन है। अब मेरी आंखें इसकी इमेज फॉर्म करेगी, कॉर्निकल नर्व्स इसका कलर पता लगे क्या है, ग्रे है, ठीक है, ग्रे कलर इसका क्या कर लेगी? आइडेंटिफाई कर लेगी। और वही जो हमारी सिलेंड्रिकल नर्व्स है, वो बताएगी कि जो स्टैंड में लगा हुआ है, जैसे तो यहाँ पे शेडो आ रही है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी शेडो, यहाँ पे भी लाइट है, तो इस हिसाब से इमेज फॉर्म करेगा। और वो कहाँ बनेगी? इस रेटिना में, और रेटिना का सिग्नल कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन में। तो ये थी हमारी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। अब जब नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि वो रतौंधी, मोतियाबिंद, तो उसमें क्या होता है? हमारी जो बेलनाकार नसें यानी कि सिलेंड्रिकल नर्व्स होती है, वो इफेक्ट कर जाती है, जिस वजह से हमें रात के समय में जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, या शाम के समय में जब लाइट की मात्रा क्या होता है? कम हो जाती है, तो हमारी आंखों को दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट कौन पहचानता है? लाइट की मदद से कौन इमेज फॉर्म कर रहा है? ये। अब लाइट ब्लाइंडनेस में यही इफेक्ट कर जाती है, जिस वजह से हमें दिखना बंद हो जाता है चीजें रात के समय में, ठीक है। चलिए अब हमें देखने कुछ एक्स्ट्रा चीज है, जैसे जो हमारा लेंस होता है, इसे मसल्स ने पकड़ रखा है। जैसे मान लीजिए लेंस है मेरा, ये लेंस है, मान लीजिए लेंस इतना सर्कल में आपकी इमेज फॉर्म कर रहा है, और ये तीनों उंगली मेरी, मान लीजिए मसल्स है जो इस लेंस को पकड़ कर रखी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं, तो मसल्स भी तो ढीली होगी, तो ये क्या होती है? मसल्स इस लेंस के आगे पड़ जाती है ढीली होने की वजह से, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है? लाइट जब आती है तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से निकल जाती है, और बाकी हिस्सा है स्लेटी मांसपेशियां ढक लेती है, जिस वजह से दिखना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? मसल्स को, लटकी हुई मसल्स है, काट देते हैं, आंखों को कट लगा के आंखों में इस नस को काट देते हैं, और इस लेंस को परमानेंटली क्या कर देते हैं? ताकों से सिल देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। अब देखिए, मसल्स को हमने काट दी, तब तो कोई बचा ही नहीं जो इस लेंस को खींच सके और छोटा कर सके, ताकि हम दूर और पास देख सके। तो जिन लोगों का ऑपरेशन हो जाता है वो एक एवरेज डिस्टेंस में देख पाते हैं, ना तो उससे कम देख पाते, ना उससे ज्यादा देख पाते। एक एवरेज डिस्टेंस पे उनका लेंस हो जाता है, फिट हो जाता है,
कि बस वो उतने डिस्टेंस पे देख सकते हैं, ना उससे कम देख सकते हैं ना उससे ज्यादा, क्योंकि लेंस को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचा। दूसरी चीज, जानवरों में वहां जो रेटिना होता है, रेटिना के पीछे क्या होता है? कुछ नहीं होता हमारे ह्यूमन की आइज में, बस ऑप्टिक नर्व्स होती है। लेकिन जानवरों में एक इसके पीछे भी एक लेयर पाया जाता है। जानवरों की आंखों में इसके पीछे भी एक लेयर पाया जाता है। इस लेयर को हम बोलते हैं टेपिडम लूसिडम। क्या बोलते हैं? टेपिडम लूसिडम। ये टेपिडम लूसिडम क्या करता है? आपने देखा होगा रात के समय कुछ जानवर जैसे डॉग्स हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, शेर हो गए, भैंस हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गए, घोड़े हो गए, इनकी आंखें क्या होती है? चमकती है। आपने देखा होगा जब इनकी आंख में लाइट मारते हैं या लाइट पड़ती है तो इनकी आंखें चमकने लग जाती है। अभी क्यों होता है? देखिए, इस लेयर की वजह से होता है। लेयर क्या करता है? लाइट आई, रेटिना पे टकराई, इमेज फॉर्म हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, इमेज फॉर्म हो गई। अब ये लाइट ये लाइट इसके पीछे जाएगी, इस लेयर पे टकराएगी और क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रेटिना पे तो टकराई और इमेज फॉर्म हो गई, लेकिन जब इस लेयर पे टकराएगी पीछे जाके तो क्या होगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, वापस आ जाएगी। और जब हम देखें उनकी आंखों में लाइट मारते हुए तो हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो हमारी आंखों में आएगा और हम कहेंगे कि उनकी आंखें चमक रही है। तो किस लिए होता है? क्योंकि लेयर क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है उन लाइट रेज को जो इमेज फॉर्म होने के लिए आती है। अब सभी जानवरों की अलग अलग रंग चमकती है, जैसे कि डॉग्स की ज्यादातर ब्लू चमकती है, ब्लू। बिल्लियों की हरी चमकती है, थोड़ी सी हरी ग्रीन टाइप। और ठीक है, तो इसका मतलब सभी जानवरों की आंखें अलग अलग रंग से चमकती है। अब हमें देखना है कि ये इवोल्यूशन क्यों हुआ। देखिए, जो हमारे जानवर थे, जितने भी वैसे जानवर थे जो रात को जागते थे, ठीक है, या रात को अपना काम करते थे, ये रात के समय कोई भी काम करते थे, वो क्या करते थे ना, रात को जागते थे। अब देखने में क्या होता था? तकलीफ होती थी। तो उनकी धीरे धीरे जब उनका इवोल्यूशन हुआ जानवरों का, उनका, तो उनकी आंख में ये चीज डेवलप हुई, ये लेयर टेपिडम लूसिडम। इसकी वजह से उन्हें एक एडवांटेज मिला। क्या? जब वो रात के समय अपना काम कर रहे हैं, कुत्ते हैं, वो रात के समय जागते रहते हैं, ठीक है, आधी रात या उसके बाद सो जाते हैं, ज्यादातर जागते रहते हैं रात को, दिन के समय सोते हैं। तो डॉग्स क्या करते हैं? अपना खाना वाना ढूंढते रहते हैं। तो अब क्या होता है ना, जब चांद की या कहीं से भी ना रोशनी मिलती है आंखों में, तो लेयर क्या करता है? उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, यानी प्रकाश को ज्यादा कर देता है इनकी आंखों में, जिस वजह से चीजों को आसानी से देख पाते हैं। ये इनका एडवांटेज है। जैसे हिरण हो गए, उनकी आंखों में जब थोड़ी सी भी कहीं से भी रोशनी पड़े, चाहे वो चांद से पड़े, सितारों से पड़े, चाहे वो कहीं से भी पड़े, ठीक है, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है उनकी आंखें जब अंदर जाती है, और ये टेपिडम लूसिडम में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से हिरण अच्छे से देख पाते हैं और अपने शिकारियों से बच पाते हैं कि कौन सा शिकारी आ रहा है। इसलिए जानवरों को रात में सही से दिखाई देता है और उनकी आंखें चमकती है। जैसे शेर हो गए, उनकी भी आंखें चमकती है। अब उनकी आंखें इसलिए चमकती है क्योंकि ये इवोल्यूशन में इसलिए हुआ क्योंकि वो शिकार करने में, रात को करते शिकार, तो उन्हें शिकार करने में आसानी हुआ, इसलिए उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ। अब इसका डिसएडवांटेज भी है, एक नुकसान भी है। क्या? जितने भी जानवर है, रात के समय तो कम रोशनी है, आएगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, उन्हें अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन दिन के समय रोशनी बहुत ज्यादा होती है, सूरज आता है, प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने लग जाता है उनकी आंखों में। क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिस वजह से इमेज क्या हो जाती है? ब्लर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो कैमरा होते हैं, कैमरा फिल्म होती है जो आपकी जो आगे की वो रहती है कवरिंग, उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है एकदम पॉइंट साइज का, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। अब लाइट इस छोटे से पिन जैसे डॉट में से जाती है, गई, ये मान लीजिए कैंडल की, इसकी लाइट गई इस पिन पे, इस होल पे, यहां से गई, और इसका इमेज कैसे फॉर्म हुआ? उल्टा। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट साइज का, तो एक ही होल में जाएंगे, वो बाइसेक्ट हो जाएगी।
और जो कैमरा है इसे उल्टा करके दिखाता है, सीधा कर देता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन पिन होल कैमरा। अब मान लीजिए आप इस पिन होल कैमरा का जो पिन होल है इसे पिन साइज से बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, मान लीजिए ये इतना सा था पिन साइज का, एकदम छोटा सा, इतना बड़ा कर दिया। अब क्या होगा, अब लाइट आएगी, ठीक है, पूरे होल में से लाइट जाएगी। पहले छोटा सा होल था तो 2 लाइट गई, एक ऊपर से एक नीचे से उल्टी कर दी इमेज। अब इतनी सारी लाइट जाएगी क्योंकि बड़ा हो चुका है होल। और यहाँ पे कोई ऐसी इमेज फॉर्म करेगा, कोई सीधी कर देगा, कोई टेढ़ी करेगा, कोई थोड़ी सी हल्की से झुकी हुई कर देगा। तो इमेज क्या होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो जाएगी। इन्हें क्या बोलेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अंदर जाके जो होगी, जिस वजह से इमेज क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। इसलिए कैमरा का साइज क्या होता है, पिन साइज का। इसीलिए जो हमारी जानवर की लेयर होती है, एक तो लेंस था, ऊपर से पीछे टेपिडम लूसिडम है, तो लाइट को क्या करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्ट कर देगा, जिस वजह से इमेज क्या हो जाएगी उनकी आंखों में ब्लर। इसलिए इंसानों में, इंसान तो रात को जागते नहीं थे, ठीक है, तो ये उनके अंदर नहीं है इंसानों में। और इसलिए हम दिन के समय में भी और रात के समय में भी थोड़ा शार्प देख पाते हैं। रात के समय में अंधेरे में नहीं देख पाते क्योंकि हमारे में ये नहीं होती टेपिडम लूसिडम, लेकिन दिन के समय में एकदम शार्प देख पाते हैं। लेकिन जानवरों को दिन के समय में शार्प नहीं दिखाई देता क्योंकि उनमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिस वजह से उनकी इमेज ब्लर हो जाती है। अब बस एक चीज और देखनी है, क्या, जो हमारी आंखें होती है, ये आंखें, इनके ऊपर जो हमारी आईब्रोज होती है, इनके पीछे छोटा सा ग्लैंड होता है, ग्रंथि ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। ये लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, आंसू छोड़ता है। जितने भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं वो किससे आते हैं, पानी की टंकी थोड़ी लग रही है, लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो आंसू को छोड़ती है, पानी को, उसे एंजाइम को छोड़ती है, यानी कि आंसू को छोड़ती है। और जो हमारी आंखों में कभी कभी पित्त आ जाता है पीले रंग का, वो भी कौन छोड़ता है, लैक्रिमल ग्लैंड छोड़ता है। उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। देखिए, एक बीमारी होती है प्रोटोनोपिया। क्या, प्रोटोनोपिया। इसमें हमारी जो आंखें होती है, इसमें कौन इफेक्ट होता है, तो हमारी कॉर्निकल नर्व्स होती है, कॉर्निकल नर्व्स, ये क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारी जो आंखें है वो रेड कलर को नहीं देख पाती। ठीक है, एक तो हो गया प्रोटोनोपिया। और एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें यही इफेक्ट होती है और कलर्स की पहचान नहीं हो पाती, आंखों को कलर की पहचान नहीं हो पाती। ठीक है, और जो हमारा येलो पॉइंट होता है, येलो स्पॉट, रेटिना का बीच का पॉइंट, उसके बीच में जो पॉइंट होता है, मैं बताया था, वहां पे एकदम क्लियर इमेज होती है, उसे हम बोलते हैं फोविया सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रॉइड। ठीक है, देखिए हमारी चीज रह गई थी कोरोइड। क्या, CHOROID, कोरोइड। कोरोइड क्या होती है, हमारी जो रेटिना होता है, ह्यूमन आइज में जो रेटिना होता है, इससे एकदम सटा हुआ रहता है, एकदम चिपका हुआ कोरोइड। इसका काम होता है ब्लड सप्लाई करना, आंखों में ब्लड सप्लाई को बनाए रखना, इसका काम होता है कोरोइड का। और जो हमारी आंखें होती है, लाइट आएगी, कुछ सेकंड तक तो रुकेगी। मान लीजिए मैंने पेन रखा, आपने पेन देखा, और जैसे ही मैंने पेन छोड़ा, आपकी आंखों पे थोड़ी सी देर तक इस पेन का असर रहेगा हटने के बाद, यानी कि पेन जब हट जाएगा उसके थोड़ी देर बाद भी आपको दिखाई देता रहेगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप, ये मार्कर है, आपने इसे देखा, मैंने भी देखा, मैं हटा दिया, अब इसके हटने के बाद भी कुछ समय तक हमें दिखाई देता रहता है, हमें पता नहीं लगता कितनी देर के लिए। क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखिए 1/10 सेकेंड्स के लिए, यानी कि जब मैंने पेन, मतलब ये जो मार्कर है, इसे जब मैंने हटाया होगा, उसके हटाने के 1/10 सेकेंड्स, यानी कि सेकेंड होता है डेसी सेकेंड, सेंटी सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और 100 सेकेंड। ये छोटा होता चला गया, देखिए, तो 1 2 3 4 5 6,
पिक्सो सेकंड तक हमें पता है, वैसे हम पिक्सो सेकंड तक याद करते हैं। छोटे में पिक्सो जाता है और बड़े में डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एरा। हम एरा तक पढ़ते हैं, पिक्सो से लेके एरा तक। अब ये 6 है, पिक्सो तक 6 है और इसके आगे कोई होगा 7, 8, 9, 10। तो उस 10वें पे जाके जो हमारा यूनिट बनेगा उतने यूनिट के लिए जो हमारी लाइट है वो रुकी रहेगी हमारे आंखों में। तो इतना छोटा होता है वो समय कि हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमारी आंखों में वो थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट हटने के बाद भी दिख रहा है, क्योंकि वो इतना कम टाइम होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो रुका हुआ है हटने के बाद भी। तो हमारा लाइट चैप्टर यही खत्म हो जाता है। इसकी बीमारियां होती है जैसे कि मायोपिया, हाइपोपिया, ये सब बीमारियां होती है। ये हम डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।